दोस्तों इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनो और समझो। अगर तुम ऐसे इंसान बन चुके हो कि सुबह उठते ही अपने फोन पर हमला कर देते हो, 2-4 घंटे फोन चलाने के बाद भूख लगती है तो खा लेते हो, और खाना खाने के बाद तुम्हें फिर से आलस आने लगता है तो तुम सो जाते हो, और सो के जब उठते हो तो फिर से रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हो। और अगर रील्स पर किसी अटेंशन की भूखी लड़की ने तुम्हें अपना शरीर दिखा दिया तो तुम अपने आप को रोक नहीं पाते और अपना पूरा दिन बर्बाद कर लेते हो। सुनो मेरी बात, इस वीडियो को कोई नॉर्मल सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो मत समझ लेना, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पर एक वीडियो बनाने नहीं आया। मैं एक 21 साल का लड़का हूँ जो इन सब चीजों से हर रोज गुजर रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल गया है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी 99% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। पॉइंट नंबर 1, क्या तुमने कभी ये चीज नोटिस की है कि जब भी तुम इंस्टाग्राम पर ज़ॉम्बीज की तरह स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो, जब स्क्रॉलिंग को रोकते हो तब तुम्हें दुख महसूस होता है। तुम्हें ये महसूस होता है कि यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह से जब हम इंस्टाग्राम पर किसी लड़की को देखते हैं जिसको देखकर हम अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं पाते और फिर मास्टरबेशन की तरफ चले जाते हैं। मास्टरबेट करने के बाद भी हमें दुख फील होता है कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और ऐसे ही जब तुम अपने काम को टाल रहे होते हो, जो काम तुम्हें करना है तुम उससे भाग रहे होते हो, दिन के अंत में जब वो काम नहीं होता तब भी हमें बुरा फील होता है कि यार मैंने आज का दिन भी वेस्ट कर दिया। इन तीनों ही बातों में एक चीज कॉमन है कि हमें ये सब करने के बाद दुख महसूस होता है, जो कि हमें कुछ बताना चाहता है। ये दुख एक अलार्म की तरह है, ये हमें बता रहा है कि हम सही नहीं जी रहे। अब ध्यान से समझो, ये दुख हमेशा हमें एक अलर्ट देता रहता है कि भाई तू सही नहीं जी रहा। लेकिन जैसे ही हमें ये दुख होता है, हमें लगता है कि अगर हमें दुख हो रहा है तो हमें सुख चाहिए, और हम तुरंत वो चीजें करने लग जाते हैं जिन चीजों से हमें सुख मिलता है। जो बात मैंने अभी अभी बोली है, मुझे नहीं पता कि आप इस बात को पकड़ पाए हैं या नहीं, इसलिए मैं इसको फिर से बोलता हूँ। जब जब आपको दुख होता है तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे दुख इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास सुख नहीं है, इसीलिए आप वो चीजें करने लग जाते हो जिससे आपको सुख मिलता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आपने दुख को हटाया नहीं है, आपने सिर्फ सुख को लाया है। और जैसे ही सुख का नशा कम पड़ता है, धीमा पड़ता है, मद्धा पड़ता है, दुख वापस आ जाता है, क्योंकि दुख तो कभी गया ही नहीं था। आपने बस उस दुख के ऊपर सुख की चादर चढ़ा दी थी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको एग्जांपल के साथ भी समझ लो। आप मास्टरबेट तभी करते हो जब आप खाली होते हो, आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता, कोई एक्साइटिंग चीज नहीं होती, आप अंदर से दुखी होते हो। और जिस वक्त आप ये दुख झेल रहे होते हो, आपका शरीर आप पर हावी हो जाता है और तुरंत आपको इधर उधर के थॉट्स देने लग जाता है, और आपको ऐसा लगने लग जाता है कि शायद यही वो चीज है जिसको करने से मेरे अंदर का दुख चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो करने के बाद दुख वापस आ जाता है। तो इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि आप अपने दुख का निवारण ना करते हुए सिर्फ सुख के पीछे भाग रहे हो। मतलब कि आप अपने दुख को भुलाने के लिए सुख का सहारा ले रहे हो। और जब भी हम किसी ऐसी चीज का सहारा लेते हैं जो हमारी वास्तविकता को भुला दे, तो हम उसे कहते हैं नशा। हम लोगों को ये बताया गया है कि नशा सिर्फ दारू और सिगरेट का ही होता है, लेकिन ये सच नहीं है। हर वो चीज जो हमें वास्तविकता को भुलाने में मदद करता है, उसे हम नशा कह सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि नशा सिर्फ दारू और सिगरेट से ही हो। अगर हम दारू और सिगरेट वाला नशा नहीं भी कर रहे हैं, तब भी हम नशेड़ी ही कहलाएंगे, अगर हम अपनी वास्तविकता से भागने के लिए, अपने दुख को छुपाने के लिए इंस्टाग्राम रील्स का, मास्टरबेशन का, गर्लफ्रेंड का, खाने का, सोने का सहारा ले रहे हैं। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई इंसान किसी चीज के अंदर सुख पाने के लिए बिल्कुल डूबा ही जा रहा है, तो वो इंसान नशा करके अपने होश को दबा रहा है, अपने अंदर के दुख को छुपा रहा है। आपने कभी ना कभी तो ऐसे लोगों को नोटिस किया ही होगा जो बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा सोते हैं, या फिर बहुत ज्यादा फोन चलाते हैं। ये सब नशेड़ी है। तो अब हमारे दिमाग में ये सवाल आएगा कि अगर ये सब चीजें करके इंसान सुख पा भी रहा है तो किसी को क्या प्रॉब्लम है? अगर नशे में रहकर आदमी खुश है तो फिर उसे रहने दो ना यार, आखिर दिक्कत क्या है? तो इसका जवाब ये है कि जो भी इंसान ये सब चीजें करके सुख पा रहा है, वो सचमुच में अपने दुख को भुलाने के लिए उस दुख के ऊपर सुख का पर्दा डाल रहा है, नशे का पर्दा डाल रहा है। और सच्चाई ये है कि हमारी नेचुरल स्टेट होश की है। कितना भी बेहोश रह लो, होश तो आएगा ही आएगा। और जब जब होश आएगा तब तब दुख होगा, क्योंकि दुख कभी गया ही नहीं था, उसके ऊपर बस नशे का पर्दा डला हुआ था। तो अगर तुम्हें ये लगता है कि इंस्टाग्राम रील चलाकर, एंटरटेनमेंट लेकर, मास्टरबेशन कर कर तुम अपने दुख से बच जाओगे, तुम अपनी रियलिटी से बच जाओगे, तो भूल जाओ। तुम जितना ज्यादा अपने दुख को हटाने के लिए सुख के पीछे भागोगे, तुम उतना ज्यादा ही दुख पाओगे, क्योंकि तुम अपने दुख को नहीं हटा रहे, बस उसके ऊपर नशे का पर्दा डाल रहे हो। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि ये बात तुम्हारे दिमाग के अंदर बिल्कुल बस जाए। इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, लेकिन उस दुख से बचने के लिए तुम
तुम बार बार नशा कर ले रहे हो, इसीलिए वो दुख तुम्हारी जिंदगी से नहीं जा रहा। अगर ये बात तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ। पॉइंट नंबर 2, देखो हमें ये तो पता चली गया है कि नशे में पड़े पड़े हमें सिर्फ दुख ही मिल रहा है, और अगर सुख मिल भी रहा है तो वो सिर्फ तब तक जब तक नशा बरकरार है। जैसे ही नशा गया दुख वापस आ जाएगा, और फिर उस दुख से बचने के लिए भी हमको फिर से सुख का नशा करना पड़ेगा, और ऐसे ही सुख दुख करते करते पूरी जिंदगी निकल जाएगी। हम लोग दुख से इतना डरते हैं कि दुख आते ही हम लोग तुरंत सुख का नशा करने लग जाते हैं। तो अगर हमें दुख से मुक्ति चाहिए तो सबसे पहले तो हमें दुख से डरना बंद करना होगा। हम लोग जैसे ही दुख से डरना बंद कर देंगे, हम लोग नशे के पीछे, सुख के पीछे भागना बंद कर देंगे, और यही हमको करना है। इसको एक एग्जांपल से समझो। इमेजिन करो एक प्रेशर कुकर है जिसमें दाल बन रही है। जैसे ही उस कुकर में प्रेशर बनता है, तुम उस कुकर के सीटी बजा देते हो और उस कुकर का सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है, और इसी की वजह से उस कुकर के अंदर की दाल नहीं बन पाती। वो जो प्रेशर कुकर है वो तुम हो, उसके अंदर जो प्रेशर बन रहा है वो तुम्हारे अंदर का दुख है, और वो जो तुम सीटी बजाकर प्रेशर रिलीज कर देते हो ये वो नशा है जो तुम करके सारा का सारा दुख भुला देते हो। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि वो सब कुछ करना बंद करो जिसकी वजह से प्रेशर रिलीज हो रहा है। अपनी जिंदगी से सारे नशे बाहर निकाल दो। इंस्टाग्राम, टीवी, पॉर्न, मास्टरबेशन, गेम्स, गर्लफ्रेंड, सारे नशे बंद कर दो। कुछ लोग होते हैं जो गर्लफ्रेंड का भी नशा करते हैं, गर्लफ्रेंड से घंटों बातें करते हैं, और जब बातें खत्म हो जाती हैं तो फिर इमेजिनेशन का नशा करते हैं कि मैं उसके साथ यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। सब बंद कर दो। और जब तुम ये सब करना बंद कर दोगे तब यहाँ से शुरू होगा असली खेल। पॉइंट नंबर 3, मुझे ना जाने कितने कॉल्स आते हैं, उसमें लड़के मुझसे ये कहते हैं कि भाई मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इस दुनिया का कोई भी मोटिवेटर मुझे मोटिवेट नहीं कर सकता, दिन भर आलस में पड़ा रहता हूँ और रात होते होते मुझे मरने के ख्याल आने लग जाते हैं। जो भी लोग मुझसे इस तरह की बातें करते हैं या फिर जो भी लोग इस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उनसे मेरा यही कहना है, जिस दिन तुम लोगों के पिछवाड़े में आग लगी होगी ना, उस दिन तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि जब जब आग लगती है तुम लोग पानी में कूद जाते हो। ये जितने भी नशों के बारे में मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ ना, ये सब तुम्हारी आग को ठंडा कर देते हैं, और जब तुमने जो नशा किया है वो उतरता है तब दुख फिर से आता है उस आग को बढ़ाने के लिए, लेकिन तुम फिर से पानी में कूद जाते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ तुम्हें कि क्या होता है जब तुम तुम्हारे अंदर की आग को बुझाना बंद कर देते हो। जिस तरह से जब किसी ड्रग एडिक्ट को ड्रग्स नहीं मिलते तब वो तड़पता है ना, तुम भी बिल्कुल वैसे ही तड़पोगे, तुमको भी बिल्कुल वैसे ही बेचैनी होगी, रोना आएगा, एक सेकंड, एक घंटे जैसा लगने लग जाएगा जब तुम सारे नशे बंद कर दोगे। लेकिन याद रखना, यही तड़प थोड़ी देर बाद आग बन जाएगी, यही तड़प तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल डालने की ताकत तुम्हें दे देगी। थोड़ी ही देर बाद तुम्हारे अंदर ताकत भरने लग जाएगी, तुम्हें ये ख्याल आने लग जाएंगे कि मैं ऐसे नहीं जी सकता, मुझे ये नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन मैं जहाँ हूँ वो जगह ठीक नहीं है, मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या करना है, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, मुझे बस इन सब चीजों से बाहर निकलना है, क्योंकि यहाँ पर पड़े पड़े, यहाँ पर रहते रहते मुझे बहुत ज्यादा दुख मिल रहा है। इस बात को भी एक एग्जांपल से समझो। इमेजिन करो कि तुम एक कमरे में बंद हो जिससे तुम्हें बाहर निकलना है, लेकिन उसका रास्ता तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, और तुम्हारे सामने एक दारू की बोतल भी रखी हुई है, और अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, या तो तुम उस दारू की बोतल को पीकर बेहोश हो जाओ, थोड़ी देर में पूरे घर में आग लग जाएगी और तुम मर जाओगे। हाँ, थोड़ा दर्द होगा, लेकिन कमरे से बाहर निकलने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पड़े पड़े काम हो जाएगा। या फिर रास्ता नंबर 2, कमरे में आग लगी हुई है और तुम तुरंत उस दारू की बोतल को फोड़ देते हो ताकि तुम्हारा नशे में जाने का ऑप्शन ही खत्म हो जाए। अब तुम बेहोश नहीं हो सकते और आग की गर्मी तुम्हें मजबूर कर देगी उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए। उस वक्त तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही चलेगा कि पड़े पड़े तड़प तड़प कर मरने से अच्छा रास्ता खोजते खोजते मर जाऊं, या तो आजादी मिलेगी या फिर ऐसी मौत जिस पर मैं गर्व कर सकूंगा। मैं मरूंगा भी तो अपनी पूरी शान के साथ कि मैंने इस कमरे से बाहर निकलने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। यही एटीट्यूड तुम्हें भी रखना है। अगर तुम्हें ये एग्जाम्पल समझ आ गया है तो तुम्हारी जिंदगी में क्रांति होने से कोई नहीं रोक सकता।